जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज भारत में सिर्फ ट्रेड करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर उसका कंट्रोल कैसे हो गया? इसका सिंपल जवाब है कॉलोनियलिज्म, यानी उपनिवेशवाद। आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। कॉलोनियलिज्म का मतलब है कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल स्थापित कर ले और वहाँ के रिसोर्सेज और लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे। जिस देश या क्षेत्र पर कब्जा किया जाता था उसे कॉलोनी कहा जाता था, यानी उस देश के फैसले जब वहाँ के लोगों के बजाय विदेशी शासक लेने लगते थे और स्थानीय जनता की आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती थी। भारत लगभग 200 साल तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। इस दौरान अंग्रेज ने भारत के व्यापार, प्रशासन और संसाधनों पर पूरा नियंत्रण कर लिया। शुरुआत में लोगों को लगा कि वह केवल व्यापारी है, लेकिन समय के साथ उन्होंने सेना, राजनीति और प्रशासन पर भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सवाल है कि यूरोपीय देश कॉलोनीज क्यों बढ़ाना चाहते थे? इसका पहला कारण था रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप के बड़े बड़े फैक्ट्रीज को कपास, जूट, मसाले, चाय और खनिज जैसे कच्चे माल की जरूरत थी, जो भारत जैसे देशों से आसानी से मिल जाती थी। इससे इनकी फैक्ट्रियों का उत्पादन लगातार बढ़ता गया और उन्हें बहुत अधिक मुनाफा होने लगा। दूसरा कारण था मार्केट। यूरोप के कारखानों में जो सामान बनता था उसे बेचने के लिए नए बाजार चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने अपने उपनिवेशों को अपने ही सामान का बड़ा मार्केट बना दिया। इसका मतलब यह था कि उपनिवेशों के लोग ज़्यादातर वही सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाते थे। तीसरा कारण था पावर ऑफ प्रेस्टीज। उस समय जिस देश के पास जितनी ज़्यादा कॉलोनीज होती थी उतना ही शक्तिशाली माना जाता था। यही वजह थी कि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और नीदरलैंड जैसे देशों के बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई थी। भारत में अंग्रेज पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं को हराकर अपना ही रूल स्थापित कर लिया। उन्होंने कई जगह युद्ध किए तो कई जगह संघियों और कूटनीति का इस्तेमाल करके अपना प्रभाव बढ़ाया। इसके बाद भारत से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजा जाने लगा और ब्रिटेन में बने तैयार सामान भारत में बेची जाने लगी। इससे भारत के कुटीर इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान हुआ। भारतीय बुनकरों, कारीगरों और छोटे छोटे व्यापारियों की आय लगातार कम होती गई और कई पारंपरिक उद्योग धीरे धीरे खत्म होने लगे। किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई। कई किसानों को अपनी जरूरत के फसल छोड़कर नकदी फसलें उगानी पड़ी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कठिन हो गई। यही कारण था कि भारत का फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक आज़ादी की भी लड़ाई थी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कॉलोनियलिज्म क्या था, अंग्रेज भारत पर कैसे राज करने लगे और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर आपको यह वीडियो आसान लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में इतिहास सीखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।